नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज से हम आपके लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा के लिए गणित का पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूजफुल है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, इससे आपके कई चैप्टर में सहायता मिलती है। इस कारण से हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अब हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आखिर रेशो क्या होता है। ठीक है, रेशो जो है संख्याओं के बीच का संबंध होता है, रिलेशन होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका ए अनुपात बी है, हमें ए और बी में कोई चीज़ को बांटनी है, जिसमें से हमने क्या किया, ए को कुछ 4 चीज़ें दे दी और आपका बी को हमने क्या दिया, 5 चीज़ें दे दी। यानी कि यहाँ पर ए का जो हिस्सा कितना है, 4 है, और बी का जो हिस्सा है कितना है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, अगर हम टोटल यूनिट की बात करें तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, जिनमें से जो 4 है वो किसका है, आपका ए का है, और जो 5 है वो किसका है, आपका बी का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया है, ए का मान 2, बी का मान 3 और आपका सी का मान 4 दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब मान के चलिए आपके पास कितने हज़ार रुपए है, 27,000 रुपये है। इनको हमें क्या करना है, ए बी और सी में इनके अनुपात हिसाब से हमें बांटना है। तो कैसे बांटेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना आंसर हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। अब इनका टोटल करेंगे तो 9 हुआ। अब इस 9 को 27 से भाग करेंगे। ठीक है, तो रेशो में हम हमेशा किसका मान निकालते हैं, एक का मान निकालते हैं। यानी कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3,000 रुपये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक का वैल्यू कितना है, आपका 3,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन ए को कितना मिलना है, 2 मिलना है। यानी कि आपको ए को कितना मिलना हो जाएगा, आपका 6,000 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, यानी कि आपका 9,000 इसको मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको यहाँ पर 12,000 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको बांटेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, रेशो में हम हमेशा किसका मान निकालते हैं, एक का मान निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर आपका 2:5 है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी को इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ए अनुपात बी दिया है, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। जैसे कि ए के नीचे आपको 2 को लिखना है और बी के नीचे आपको यहाँ पर 3 को लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो दिया है बी अनुपात सी को लिखना है। ठीक है, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि 3 के नीचे लिखेंगे, किसको, 2 को लिखेंगे, और आपका जो 5 है उनको सी के सीध में लिखेंगे। ठीक है, आपको एक लकीर खींच लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका जो 3 है, मतलब जहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है, यानी कि इधर खाली स्थान दिख रहा है तो 3 को हम इधर खिसका देंगे। उसी प्रकार से 2 की ओर यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है तो हम 2 को यहाँ पर खिसका देंगे। ठीक है, अब इनका आपस में हम इनका गुणा कर देंगे। तो गुना करें कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ जाएगा, 4:6:15 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, चलिए इनका एक और तरीका देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी है, कितना दिया है जी, आपको 2:3 दिया है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर आपका 2:5 ये दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको किनको बराबर करना है, बी को बराबर करना है। उसके बाद आपका जो है, जो आपका ए और सी है अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे होंगे, तो इनको बराबर हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो आपका ये 3 है, 3 का गुना हम नीचे में कर देंगे, और जो आपका बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का गुना हम यहाँ पर ऊपर में कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इनका मान को हम लिखते हैं। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुना करें कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये पहला का वैल्यू है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इनका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा,
और 5 तिया 15 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन है यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से आपका आंसर 4:6:15 आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका ये वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपात B बराबर क्या दिया है 5:7, B अनुपात C बराबर 3:4 दिया है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C का मान यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो हम ठीक उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे A अनुपात, लिखेंगे फिर B अनुपात, फिर आपका C अनुपात हमें लिखना है। ठीक है, A अनुपात B बराबर क्या दिया है आपका 5:7, इसको 5:7 लिख लेंगे। ठीक है, B अनुपात C बराबर कितना दिया है 3:4, इसको हम 3:4 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ खाली स्थान रहेगा उस संख्या उधर उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो 7 को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर जगह खाली है 3 के बगल में, तो 3 को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इन संख्या का आपस में गुना करेंगे। गुना कीजिए, 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15:21:28 हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है हमने पिछले सॉल्व किया है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि A अनुपात B बराबर कितना है 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 2:1 है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे A अनुपात B, यानी कि A के नीचे हम 2 को लिखेंगे और B के नीचे हम क्या करेंगे 3 को लिखेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, B अनुपात C का मान है 3:4, तो हम B के नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर 4। ठीक है, उसी प्रकार से C अनुपात D का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2:1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको संख्या को कॉपी पेस्ट करना है। कहने का मतलब है जहाँ पर खाली स्थान है संख्या को वहाँ पर रख देना है। जैसे कि 3 के बगल में खाली तो 3 को लिख देना है, यहाँ पर 4 के बगल में खाली तो 4 को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 3 के बगल में खाली तो 3 को लिख देंगे और आपका 2 के बगल में खाली है तो 2 को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए संख्या को आपस में गुना कीजिए। गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूना आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपका जो अनुपात है किसी संख्या से कट सकता है क्या। देखिए काट के तो देखते हैं, आपका 6 से कट सकता है। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 दूना 12। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका नया अनुपात क्या बनकर आ जाएगा 2:3:4:2 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से एग्जाम में काट कर देख लीजिएगा। अगर कट रहा है तो काटेंगे, मतलब अब आप ये मत सोचिएगा जी कि आपका जो 12 है वो सिर्फ कट रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जब सब कटेंगे तभी काटना है, कोई एक कटेगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम वही है, तो आपको इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि A/5 बराबर B/6 हो तो हमें A अनुपात B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो लिखेंगे A/5 बराबर दिया है आपको 5/6 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप समझिएगा। जो आपका B है, B के स्थान पर आपको 5 को रख देना है। ठीक है, और आपका जो 5 दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको किसको रख देना है B को रख देना है। चलिए रख कर देखते हैं। जो आपका A है, A बटा, तो 5 के स्थान पर आपको किसको रखना है जी B को रखना है, तो B को रख लेते हैं, बराबर करेंगे। और B के स्थान पर आपको किसको रखना है 5 को, तो हम यहाँ पर 5 को रख लेते हैं और बटा में आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A अनुपात B का मान क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/2 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, देखिए A बटा आपका दिया है 3 बराबर में आपका B बटा आपका 4 और आपका C बटे आपका 2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, आपका K
मान लेंगे। ठीक है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्या मान लेंगे हम, के मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब इनको हम अलग लिख लेंगे, अलग अलग लिखेंगे तीनों को। कैसे लिखेंगे, देखिए आपका a/3 बराबर करके के लिख लेंगे, अलग सेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से b/4 है बराबर करके के लिख लेंगे, अलग सेक्शन हो जाएगा। और c/2 बराबर करके के लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, हमें किसका मान ज्ञात करना है, a b c का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 3 है, यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, 3 को हम इधर इस ओर पक्षांतर करेंगे। तो 3 यहाँ पर किस में है, आपका 3 यहाँ पर भाग में है, उस ओर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका b बराबर क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। उसी प्रकार से c बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। ठीक है, ये अब सब में k कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, तो k को काट लेंगे। सब में k को काट दिए, क्या बचा, a बराबर आपका 3 बचा, b बराबर आपका 4 बचा और c बराबर आपका क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आ गया जी, 3 अनुपात आपका 4:2 इस प्रकार से आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप सीधा डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, a बराबर आपको क्या कर लेना है 1/2 कर लेना है, b बराबर आपको क्या कर लेना है आपका मतलब 1/ यहाँ पर 3 कर लेना है, और आपको c बराबर 1/4 कर लेना है। ठीक है, इससे आपको बहुत ही समय की बचत होगी। कैसे होगी, चलिए अब मैं इसको करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया है क्वेश्चन में, 2a बराबर क्या दिया है 3b बराबर आपका 4c इस प्रकार से दिया है। तो हम यहाँ पर भी क्या मानेंगे, k को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका नियतांक है। चलिए देखते हैं, अब इसको अलग अलग सेक्शन में बांटेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर आपका हो जाएगा k, फिर 3b बराबर आपका k और आपका 4c बराबर आपका k हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, a, b और c का। ठीक है, इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो आपका 2 है 2 को हमें उस ओर पक्षांतर करना है। देखिए आपका जो 2a बराबर k है, ठीक है, तो 2 गुना a करेंगे तब तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a आएगा, बराबर में आपका k है। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को k की तरफ पक्षांतर करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए 2 किस में है, गुणा में है, तो उधर जाए किस में बदल जाएगा, 2 जो है k के नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। कैसे होगा, a बराबर, ठीक है, यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में, तो k के नीचे आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका b है, b का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 है, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, जो आपका c है, c बराबर क्या हो जाएगा k/4, यानी कि k 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका वैल्यू इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, अब सब में k कॉमन है, दिख रहा है ना, तो k को हम सब में काट लेंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से क्या आ जाएगा, a बराबर 1/2 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए अब आपको कितना स्टेप करना पड़ रहा है, 1 2 3 स्टेप करना पड़ रहा है, तब आपका आंसर यहाँ पर तक आ रहा है। लेकिन आपको जैसे ही आपका 2a 3b 4c इस प्रकार से दिखेंगे ना, तो आप बटे में उसको मतलब पलट लीजिएगा, उसी को लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका समय का बचत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें ऐसी संख्या का चयन करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हर संख्या 2 3 और आपका 4 दिख रहे हैं, इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर हटाना है, तभी तो अनुपात में आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें ऐसा संख्या का चयन करना है जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा संख्या आपका क्या है, यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना करेंगे 12, b बराबर क्या हो जाएगा 1/3 गुना करेंगे किससे 12 से, फिर c का क्या हो जाएगा 1/4 गुना करेंगे आपका 12 से, इस प्रकार से हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में।
ठीक है। b बराबर क्या आ जाएगा, ये कितने बार में कटेगा आपका 4 बार में, ये कितने बार में कटेगा आपका ये 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आ गया, 6, 4 और आपका 3 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये तीनों स्टेप अच्छे समझ आ गए होंगे, तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हम इन तीनों स्टेप को नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखिए क्या दिया है 3, तो a बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास हो जाएगा 1/4 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू जो है 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, यानी कि हमें ऐसा संख्या देखना है जो आपका 3 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी और 5 से भी विभाजित हो जाए। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं 60। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुना करके 60। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुना करके आपका यहाँ पर 60, फिर c बराबर 1/5 गुना करें किसके साथ, 60 के साथ। चलिए अब भाग दीजिए इनको, कितने बार में जाएगा, तो a बराबर ये आपका 20 बार में जाएगा। ठीक है, इनको करेंगे तो कितने बार में जाएगा, b बराबर 15 चौक के साथ यानी कि 15 बार में जाएगा। c बराबर देखेंगे ये आपका कितने बार में जाएगा, 12×5 = 60, तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20:15:12 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ, फिर उसको मतलब प्रूव करके बताऊँगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर दिया है 2a बराबर 3b और आपका दिया है 4b बराबर 5c और आपको क्या ज्ञात करना है, a अनुपात c को ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका a है, a का वैल्यू क्या होगा, b के बगल में जो संख्या 3 है वो उसका वैल्यू होगा। उसी प्रकार से जो आपका b है, b का वैल्यू क्या होगा आपका, जो a के बगल में 2 है उसका वो वैल्यू होगा। कैसे होगा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 2a बराबर 3b इस प्रकार से है। ठीक है, तो a को हम पहले इस प्रकार से लिख लेंगे और जो b है, b को हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो आप ध्यान समझिए, b किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 3 है तो 3 को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जो 2 है, 2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे b की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था यहाँ पर कि जो आपका a है, ठीक है, तो a का वैल्यू कौन होगा, बराबर के इस पार वाला होगा। जो आपका b है, b का वैल्यू कौन होगा, बराबर के उस पार वाला आंसर होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b/c लिख लेंगे, 5 को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जो 4 है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पास a अनुपात b क्या हो जाएगा, 3:2 और यहाँ पर c क्या हो जाएगा आपका, b अनुपात c का क्या दिया है, 5:4 दिया है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात c ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। सबसे पहले इस मान को रखेंगे, 3:2 हो जाएगा, फिर इसको रखेंगे 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या को खिसका देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे। अब गुना करेंगे, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा। हमें a और c का मान ज्ञात करना है, तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ 15 और 8 से मतलब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। तो इस बार मैं डायरेक्ट बना देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू हो जाएगा a/b, a का वैल्यू कौन होगा, जो b के बगल में 3 दिख रहा है वो a का मान होगा, और जो आपका b का वैल्यू कौन होगा, जो a के बगल में 4 दिख रहा है वो उसका वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा b/c हो जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है आपका 6 है और आपका c का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो a अनुपात b इसका मान क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और b अनुपात c यहाँ पर है
तो इसका मान क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी A अनुपात C ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेते हैं A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से है। पहले लिखेंगे 3:4 को लिखना है, फिर आपका 6:5 को लिखना है। फिर संख्या को हम क्या करेंगे, खिसका देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। 4 है, 4 के बगल में खाली तो 4 को लिख देंगे, 6 के बगल में खाली तो 6 को लिख देंगे। गुना करेंगे आपस में, 6 × 18 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। हमें किससे मतलब है, A और C के वैल्यू से मतलब है। 18 और 20 से मतलब है, यहाँ पर लिख लेंगे 18 और आपका 20। यही आपका जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तो 5A + 6B अपॉन 6A - 4A बराबर क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको A दिख रहा है, A की जगह पर आपको 3 लिख देना है। जहाँ पर आपको B दिख रहा है, B की जगह पर आपको 4 को रख देना है। चलिए रखिए, आपका दिया है 5 गुना A है, तो A की जगह पर हमें क्या गुना करके क्या लिख देना है, 3, तो 3 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे 6 गुना B की जगह पर हमें क्या लिख देना है, आपका 4 अपॉन कर लेंगे। ठीक है, फिर 6 गुना कर लेंगे, B की जगह पर आपको किससे गुना करना है, आपका यहाँ पर 4 से माइनस कर लेंगे। फिर आपका है 4 गुना A की जगह पर हमें यहाँ पर 3 को लिख देना है। अब गुना कीजिए, 5 × 15 प्लस 6 चौके 24 बटे 6 चौके 24 माइनस 4 × 12। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 39 हो गया। ठीक है, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब देखिए, ये जो है ये किसी और संख्या से कट सकता है क्या, ध्यान दीजिएगा, किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 चौके आपका 12, 3 एक कम 3, 3 × 9, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 13:4 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। A अनुपात B + C 2:3 है बराबर पे, B अनुपात A + C बराबर 3:7 है, तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 सेक्शन यहाँ पर लाइन खींच लेंगे समझने के लिए अच्छे से। क्या दिया है, A अनुपात B + C इस प्रकार से दिया, इसका मान क्या है, A का मान यहाँ पर 2 है और B का मान यहाँ पर कितना दिया है, B और C का मान 3 दिया है। लेकिन दूसरे सेक्शन में क्या है, B अनुपात आपका A + C है। ठीक है, B का मान क्या है, यहाँ पर 3 है और A + C का मान क्या है, आपका यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABC, लेकिन इनका वैल्यू जो अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इन संख्या को जोड़ेंगे, जोड़िए, अगर यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 7 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ABC का मान दिया हुआ है उनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये आपका ये 5 हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आपका क्या बोलते हैं, सब 10 एक ही है, लेकिन इसका वैल्यू दोनों में अलग अलग है। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, 5 को 10 बनाएंगे, ठीक है, या फिर 10 को हम 5 बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो आपका 10 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो आपका ये संख्या है 5 है उसको हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे, यानी कि इसको, इस वाले को हम क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम बराबर किस प्रकार से करेंगे। अब हमें ऐसा संख्या सोचना है, ठीक है, जो गुना करने पर क्या आ जाए, मतलब इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम 2 का गुना करें, किनका गुना करें, 2 का गुना करेंगे। 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया आपका 6 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिखना है आपको A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, हमने इसका टोटल वैल्यू कितना माना है, आपका 10 है, तो 10 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें सिंगल वैल्यू को सबसे पहले ध्यान देना है, उनको रखना है। जैसे कि सिंगल वैल्यू आपका A है, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है, आपका 4 है, तो A के नीचे हम 4 लिख लेंगे। और सिंगल वैल्यू इसमें क्या दिया है, B है, और इसका मान कितना दिया है, 3, तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आएगा। ठीक है, तो हम 10 में अगर 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा,
3 बचेगा, तो 3 किसका वैल्यू हो जाएगा, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4:3:3 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, A अनुपात B प्लस C बराबर क्या है, 1 अनुपात आपका 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका B अनुपात A प्लस C बराबर क्या दिया गया है, 1 अनुपात आपका 4 दिया हुआ है। हमें A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पर आपका 4 1 5 आ रहा है, जबकि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये सिर्फ आपका 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम इनको बराबर करेंगे, मतलब इस वाले सेक्शन को भी बराबर करेंगे और इस वाले सेक्शन को भी बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर ये मतलब पहला ज़्यादा वैल्यू था तो हमने 2 का गुना करके इस और भी 10 कर लिया था इनके सम को, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। मतलब जो आपका 1 और 4 आया है मतलब 5 हुआ है, तो 5 को हमें किनके साथ गुणा करना है, 1 और 3 के साथ गुणा करना है। उसी प्रकार से जो 1 और 3 है इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 4 एकम 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इनका सम कीजिए, जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 15 5 आपका क्या आएगा, आंसर 20 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 16 में 4 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, आपका आंसर यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका मान निकालते हैं। A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू को देखेंगे तो A का सिंगल वैल्यू, A किस में है, सिंगल में है, तो उसका मान कितना है, 5 है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। टोटल कितना आना चाहिए, आपका 20 आना चाहिए, ठीक है। B सिंगल वैल्यू कितना है, B का सिंगल वैल्यू आपका यहाँ पर 4 है, 5 4 कितना होता है, आपका 9 होता है, तो 20 में अगर हम 9 को घटा देंगे कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पर 11 है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो जाएगा, 5:4:11 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:2:4 हो, तो हमें 3A माइनस 4B प्लस 5C बराबर 84 है, तब हमें C का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जी, हमें C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आपको A की जगह पर क्या रखना है, 3, B की जगह पर 2 और C की जगह पर 4 को रखना है, ठीक है। चलिए रखते हैं मान को। सबसे पहले लिख लेते हैं 3A माइनस 4B प्लस 5C बराबर 84 इस प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो 3 गुना A की जगह पर आपको क्या रखना है, 3 माइनस 4, B की जगह पर आपको क्या रखना है, 2 प्लस कर लेंगे 5 गुना C की जगह पर आपको क्या रख लेना है, 4 बराबर 84 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 84, ठीक है। जोड़ेंगे 9 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 29 हो जाएगा। 29 में 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 84, यहाँ पर भी 84, ठीक है। तो देखिए किन से भाग जाएगा, ये 21 से भाग जाएगा, तो 21 से ये जो है एक बार में जाएगा और 21 से ये कितने बार में जाएगा, आपका 4 बार में जाएगा। हमें रेशो में किसका मान निकालना रहता है, हमें 1 के वैल्यू का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है, 4 है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, C का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या है, 5C है, ठीक है। तो अगर 1 का मान 4 है तो उसी प्रकार से कितने बार के जाएंगे, 5 बार जाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में C का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20 होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए रेशो का आपका पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।